हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक हिंदी के लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ को लेकर, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। और इस पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे जी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चे। इसलिए इस पाठ को, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्यों आगे से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, चाहे प्रयोगवाद की बात हो प्यारे बच्चे, चाहे नई कविता की बात हो, चाहे तार सप्तक की बात हो, चाहे रचनाओं की बात हो, तो आगे बहुत अच्छे तरीके से हमको मिले। इसलिए इनकी सभी रचनाओं को आप पढ़ लीजिएगा। इनकी मुख्य रचनाएं जैसे आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, सुनहरे सवाल, कितनी नावों पर कितनी बार, बावरा हेरी, एतलम, अपने अपने अजनबी, ऐसा कोई घर आपने देखा है, रेल की सीटी, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ, आत्मने पद, इत्तलम, नदी की बाग पर छाया, कोठरी की बात। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये रचनाएं भी आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत योगदान है। किस युग से आते हैं तो प्रयोगवाद से आते हैं। नई कविता और तार सप्तक भी इन्होंने ही निकाला है। तो इनके बारे में आज प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी प्यारे बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे बच्चे, हम इनके दो गीत पढ़ेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा, ये पहला गीत है और ये बहुत शानदार गीत है, पेपर में कई बार आया है। इस गीत में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में केवल सुख ही नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन में दुख भी आता है। और इस शीर्षक में हम ये जानेंगे कि मनुष्य का वास्तविक जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि बाधाओं, कष्टों और पीड़ाओं से संघर्ष करने में है। यानी वही व्यक्ति वास्तविक जीवन को जीता है जिसको ये समझ होती है कि जीवन सुख के संचय का नाम नहीं है, बल्कि बाधाओं से, कष्टों से संघर्ष करने में है। तो ये पूरा पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके संपूर्ण पद्यांश को हल करेंगे प्यारे बच्चे। अज्ञे जी का दूसरा गीत है हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम जब गिराया गया था 1945 ईस्वी में, तब वहां कैसी दर्दनाक स्थिति थी उसके बारे में शीर्षक में बताया गया है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे पूरी तरीके से। ये दोनों पाठ पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम मैंने आहुति बनकर देखा, इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं कि 2020 में, 24 में, 23 में, 25 में आया हुआ है। तो इसको भी आप BBIMP कर लें आप अपने पेपर के लिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पाठ का सबसे शानदार पद्यांश है। हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए इसके सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हल करने पे ही हमको 10 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चे। आप नीचे देख रहे हैं इसका जो दूसरा पद्यांश है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। हम इसको भी पढ़ेंगे और ये भी देख सकते हैं 2020 में, 24 में आया हुआ है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे प्रश्न हम हल करेंगे और फिर हमको मिलेगा इस भी पद्यांश से 10 नंबर। तो ये पूरा पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखें और आप सभी प्यारे बच्चे से निवेदन है कि वीडियो को खुद देखें, एक लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के शानदार पाठ को। तो आइए प्यारे बच्चे,
पहले मैं इसको पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं एक-एक शब्द का आपको सरल अर्थ बताऊँगा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मैं कब काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊँचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उसी धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। तो इसमें आप इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, सभी प्यारे बच्चे, कि इस पूरे मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक में ये बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में केवल सुख ही नहीं आएगा बल्कि उसका सामना दुख से भी होने वाला है। तो मनुष्य वही है जो ये माने कि उसके जीवन में यदि सुख है तो वो दुख जरूर आएगा, और यदि दुख उसके जीवन में है तो सुख जरूर आएगा। यानी मनुष्य वही है जिसको यह ज्ञात हो कि मनुष्य का यदि जीवन है तो उसके सुख और दुख उसके जीवन में निरंतर विद्यमान रहेंगे। सुख है तो दुख के लिए तैयार रहे और दुख है तो सुख के लिए तैयार रहे। तो आइए एक एक शब्द का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं। तो ये देखिएगा, मैं कब कहता हूं, तो इतना कई लाइनों में आया है, आप देख सकते हैं कई लाइनों में आया है। तो ये जो आया है मैं कब कहता हूं, तो इसको जब हम व्याख्या करेंगे तो हम कहेंगे कि मैं यह कब कहता हूं। ठीक है, मैं यह कब कहता हूं। या एक और कह सकते हैं कि मेरी इच्छा यह नहीं है। मेरी इच्छा यह नहीं है, तो दो क्या कहेंगे, या तो आप कहेंगे कि मैं यह कब कहता हूं, या आप इसको कह देंगे कि मेरी यह इच्छा नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में। तो मैं कब कहता हूं, तो मैं यह कब कहता हूं, इतना हो जाएगा। मैं यह कब कहता हूं। आगे जग का लिखिए। जग मतलब संसार, जग मतलब संसार। मेरी ऐसे रहेगा। दुर्धर मतलब जिसको धारण करना कठिन हो, तो इसको आप लिख लीजिए कठोर। कठोर। वैसे दुर्धर का वाक्यांश में पूछा जाता है, तो दुर्धर का मतलब जिसको धारण करना कठिन हो, तो यहाँ आप लिख लेंगे कठोर। गति, गति का लिख लीजिए परिस्थिति। परिस्थिति, परिस्थिति के अनुकूल। अनुकूल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बने मतलब बन जाए। बने मतलब बन जाए। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब फिर से आ गया, मैं कब कहता हूं, तो इसको क्या लिखेंगे, मेरी यह इच्छा नहीं है। मेरी यह इच्छा नहीं है। जीवन मरु, अब इसको थोड़ा सा बदल लेंगे, लिख लेंगे मरुस्थल रूपी जीवन। मरुस्थल रूपी जीवन। एक तो यही होगा मरुस्थल रूपी जीवन, और एक अर्थ इसका आप और लिखेंगे दुख और विपदाओं से भरा जीवन। एक तो आप लिखेंगे मरुस्थल रूपी जीवन, और एक अर्थ लिख लेंगे दुख और विपदाओं से भरा हुआ जीवन। आगे है नंदन कानन। तो नंदन मतलब देवताओं के, नंदन मतलब देवताओं के, कानन मतलब बगीचा होता है, तो दोनों को मिलाकर लिख लेंगे देवताओं के बगीचे का। एक अर्थ तो इसका यही हो जाएगा देवताओं के बगीचे का, और एक अर्थ हो जाएगा सुख संपदा से युक्त। क्योंकि हम दोनों अर्थ करके व्याख्या करेंगे, तो एक अर्थ आपका क्या हो जाएगा देवताओं के बगीचे का, और दूसरा अर्थ हो जाएगा सुख संपदा से युक्त। ठीक है। फूल, फूल मतलब सुगंधित फूल। सुगंधित फूल। बने मतलब बन जाए। बने मतलब बन जाए।
काटा कठोर है, ये सरल रहेगा, इसको ऐसे ही हम व्याख्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन। तीखा मतलब नोकीला, तीखा मतलब नोकीला। उसमें जो लिखा है तो इसको आप लिख लीजिएगा, उसकी कठोरता और नोकीलेपन में, उसकी कठोरता और नोकीलेपन में, उसकी ऐसे रहेगा यानी कांटे की, कांटे की। मर्यादा मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा या सम्मान आप कह सकते हैं। मैं कब कहता हूं तो मैं यह कब कहता हूं, इतने का क्या हो जाएगा, मैं यह कब कहता हूं। कि वह मतलब वह है काटा, वह का मतलब लिख लीजिएगा वह है काटा। घटकर मतलब छोटा होकर, छोटा होकर या घटकर ही कहकर हम व्याख्या कर लेंगे। प्रांतर मतलब बगीचे का, उद्यान का या बगीचे का, ठीक है। ओछा मतलब तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ। फूल ऐसे रहेगा, फूल। बने मतलब बन जाए, लेकिन यहाँ हम जब इस लाइन की व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अर्थात तो अपनी मर्यादा को नष्ट कर ले, अर्थात अपनी मर्यादा को नष्ट कर ले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया मैं कब कहता हूं तो मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है। कि मुझे कभी के लिए आया तो ऐसे रहेगा, ठीक है। युद्ध में ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। कहीं, कहीं भी कर लीजिए, कहीं को कहीं भी या कोई भी कर लीजिएगा, कोई भी कर लीजिएगा। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। तीखी मतलब गहरी, तीखी मतलब गहरी। चोट, चोट आप जानते हैं। मिले, मिले ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इस लाइन का समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें बताया गया है कि मैं ये कब कहता हूं कि मैं युद्ध करूं और मुझे युद्ध में कहीं भी गहरी, कोई भी गहरी चोट ना मिले। मुझे जरूर चोट मिलेगी, क्योंकि युद्ध में मिली हुई चोट वीर के लिए गहना होती है। इतना हम इस पंक्ति में कहेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कब कहता हूं तो मैं कब कहता हूं तो मेरी यह इच्छा नहीं है, यह इच्छा नहीं है। प्यार करूं, प्रेम करूं, प्यार करूं, प्रेम करूं, तो मुझे ऐसे रहेगा, तो मुझे ऐसे। मुझे को आप लीजिएगा, मुझे प्रेम के बदले प्रेम प्राप्ति, मुझे प्रेम के बदले प्रेम की प्राप्ति। इतना हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसलिए मैं ज्यादा आपको शब्द बता देता हूं ताकि आप व्याख्या आसानी से कर ले जाएं। तो लिख लेंगे मुझे प्रेम के बदले प्रेम की प्राप्ति का, प्रेम की प्राप्ति का, ठीक है। ओट मतलब सहारा, सहारा, सहारा। मिले मतलब प्राप्त हो, प्राप्त हो। मैं कब कहता हूं तो अब क्या लिखे, मैं यह कब कहता हूं। एक बार मैं यह कब कहता हूं, एक बार मेरी यह इच्छा नहीं है। तो इससे पहले वाली लाइन में हमने कहा था मेरी यह इच्छा नहीं है, तो अब यहाँ मैं कब कहता हूं आया है तो क्या हो जाएगा, मैं यह कब कहता हूं। विजय करूं, विजय करूं मतलब संसार पर विजय करूं, संसार पर विजय करूं। मेरा ऐसे ही रहेगा, ऊंचा ऐसे ही रहेगा। प्रासाद मतलब महल होता है, आपके समश्रुति भिन्नार्थक में आता है प्रसाद, प्रसाद आता है और प्रासाद आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रासाद होता है, प्रा पे बड़ा की मात्रा लगे रा पे, तो ये महल हो जाता है प्यारे बच्चे। और जो ये प्रसाद है इसका मतलब होता है कृपा या अनुग्रह, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ प्रासाद का क्या अर्थ हो जाएगा, महल। बने मतलब बन जाए। अब महल बन जाए, अब इसका थोड़ा सा और अर्थ जानेंगे। महल बन जाए अर्थात मैं सांसारिक वैभव को प्राप्त करूं, अर्थात मैं सांसारिक वैभव को प्राप्त करूं। लिख भी लीजिएगा ताकि आपको व्याख्या में सरल रहे, आसानी से आप समझ जाएं, ठीक है। आगे कहा गया है या ऐसे ही रहेगा। पात्र मतलब योग्य, पात्र मतलब योग्य। जगत मतलब संसार, जगत मतलब संसार। की का यहाँ कर लीजिएगा के, जगत के यानी संसार के। श्रद्धा मतलब प्रेम, श्रद्धा मतलब प्रेम, ठीक है। मेरी ऐसे ही रहेगा, मेरी, मेरी। धुंधली सी, धुंधली सी मतलब थोड़ी सी, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी। याद मतलब
याद मतलब स्मृति होता है, स्मृति, ठीक है। बने मतलब लोगों के मन में बन जाए, लोगों के मन में बन जाए या व्याप्त हो जाए। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता। मेरा मतलब मेरा, तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों को मिला लेंगे, मेरा रास्ता, मेरा रास्ता। रहे मतलब रहेगा, रहे मतलब रहेगा। प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय, प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। सदा मतलब हमेशा, हमेशा। क्यों मतलब क्यों, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। विकल मतलब व्याकुल, विकल मतलब व्याकुल। करे मतलब करे, करे। यह ऐसे ही रहेगा। चाह मतलब मनोकामना या इच्छा। मुझे मतलब मुझे ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। यानी इसमें ये बात बताई गई है, कवि कह रहा है कि मैं जिस देश प्रेम के पथ पर चल रहा हूँ, वो मेरा जो रास्ता है वो हमेशा जो है प्रशंसनीय ही होगा, अर्थात लोग मेरी प्रशंसा ही करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। ये इच्छा मुझे अधिक व्याकुल क्यों करे भाई, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी निंदा और प्रशंसा दोनों होगी। तो कहते हैं कि केवल मेरी प्रशंसा ही होगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं कि केवल लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। भले ही लोग मेरी आलोचना करेंगे, फिर भी मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं अपने देश के प्रति अर्पित रहूंगा, हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। तो इसमें यही बात कही गई है। नेतृत्व, नेतृत्व मतलब होता है अगुवाई, लेकिन हम नेतृत्व कह के ही व्याख्या कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब नहीं, मेरा ऐसे रहेगा। छिन जावे मतलब छीन लिया जाए या छूट जाए या समाप्त हो जाए। क्यों मतलब क्यों, इसकी ऐसे रहेगा। हो परवाह, परवाह मतलब चिंता, परवाह मतलब चिंता। मुझे कम मुझे लिख लेंगे। यानी इसमें पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि आगे चलकर मुझसे मेरे नेतृत्व का अधिकार छिन जाएगा, यह भी चिंता मुझे क्यों होगी। यदि मैं अच्छा करूंगा तो मैं नेतृत्व का अधिकारी बना रहूंगा, और मुझसे अगर अच्छा नहीं होता है तो भले ही मेरा नेतृत्व का अधिकार छिन जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के प्रति अर्पित रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई सभी को समझ में। आगे आइए देखते हैं, इसमें बताया गया है, दो लाइन नीचे बची हुई है अभी। मैं प्रस्तुत हूं, तो मैं का हो जाएगा, मैं ऐसे रहेगा। प्रस्तुत हूं मतलब उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं मतलब उपस्थित हूं। चाहे ऐसे ही रहेगा, चाहे ऐसे रहेगा। मिट्टी, मिट्टी का आप लिख लीजिएगा मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी। जनपद, जनपद का वैसे जिला होता है, लेकिन यहाँ जनपद का आप लिख लेंगे मातृभूमि, जनपद का आप लिख लेंगे प्यारे बच्चे मातृभूमि की। धूली, धूल मतलब धूल बन जाए, धूल बन जाए, ठीक है। फिर ऐसे रहेगा उस धूली, उस मिट्टी का, उस मिट्टी का। धूली मतलब मिट्टी का। कण कण, प्रत्येक कण। अब देखिए यहाँ पर कण कण आया है तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कण कण को आप लिख लीजिएगा प्रत्येक कण, प्रत्येक कण। मेरा को मेरी कर लीजिएगा, मेरी कर लीजिएगा। गति को लिख लीजिएगा विकास की गति को, विकास की गति को। रोधक मतलब रोकने वाला, रोकने वाला, रोकने वाला। सूल मतलब काटा, सूल मतलब काटा। बने मतलब बन जाए, ठीक है। यानी इस पंक्ति में, ये दोनों पंक्तियों का समझ लीजिए, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, सॉरी, कवि कहते हैं कि मैं अपनी मिट्टी यानी अपनी जन्म स्थली की धूल बनने के लिए तैयार हूं, अर्थात स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। चाहे फिर मेरी उस मिट्टी का प्रत्येक कण मेरी विकास की गति को रोकने वाला कांटा बन जाए, फिर भी मैं अपने देश सेवा के लिए उपस्थित हूँ। यानी इसमें कवि की देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सरल अर्थ। अब मैं थोड़ा सा इसके प्रसंग के बारे में आपको बता देता हूं प्यारे बच्चे, और उसके पहले मैं थोड़ा सा इसकी पंक्ति के बारे में बता देता हूं कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है और कवि क्या नहीं कहना चाह रहा है। यानी इस पूरे पद्यांश में कवि ये बताना चाह रहा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख समान रूप से आते रहते हैं, और
कष्टों और विपत्तियों से संघर्ष करते हुए जीवन को व्यतीत करना ही जीवन की सार्थकता है। यानी इसमें बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों व्याप्त होंगे, इसलिए मनुष्य को सुख और दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इसका प्रसंग लिख लीजिए, प्रसंग लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी व्याख्या बताऊंगा और उसके बाद एक एक लाइन की मैं व्याख्या बताऊंगा। तो प्रसंग हेडिंग डालिए प्यारे बच्चे, प्रसंग सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि प्रसंग आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो प्रसंग लिखना जरूरी है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि सुख दुख को समान मानते हुए बिना किसी स्वार्थ के कष्टों और विपदाओं से संघर्ष करते हुए जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ गए? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान पूर्वक, अगर आप नहीं जान पाए हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि सुख दुख को समान मानते हुए बिना किसी स्वार्थ के कष्टों और विपदाओं से संघर्ष करते हुए जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। तो ये आपका प्रसंग हो गया, और प्रसंग के बाद अब व्याख्या की बारी आ गई है। तो मैं व्याख्या कर रहा हूं, धीरे से आप सुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए तो पहली बार की व्याख्या मैं 2 बार व्याख्या करूंगा। पहली बार की व्याख्या में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और जब मैं दूसरी बार व्याख्या करूंगा प्यारे बच्चे तो आप लिख लीजिएगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि मैं सरल अर्थ तो आपको लिखा चुका हूं, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि सरल अर्थ लिखने के बाद कुछ शब्द हमें अपने तरफ से जोड़ने पड़ते हैं ताकि हमारा वाक्य अच्छा बने, ताकि हमारा जो वाक्य है वो अच्छा बने और हम अर्थ निकाल ले जाएं। तो मैं जहां जहां अर्थ शब्द जोड़ूंगा मैं आपको बताता भी चलूंगा और आप उसको ठीक तरीके से समझते भी चलेंगे। फिर दूसरी बार की व्याख्या में मैं बोलता चला जाऊंगा और आप लिखते चले जाएंगे। तो आइए, तो जब व्याख्या की बारी आती है तो पहले हम पूरे की व्याख्या जान लेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न करने होते हैं तो पूरे की व्याख्या हम जानेंगे तभी हमारी जो प्रश्न है नीचे दिए हुए तो हम कर पाएंगे। बाकी व्याख्या तो आपको एक लाइन की ही इसमें करनी है, ये वाली करनी है, लेकिन हम पूरी व्याख्या जानेंगे तो जो नीचे के ये प्रश्न दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, हम नीचे के ये प्रश्न तभी कर पाएंगे जब हमें व्याख्या पूरी तरीके से पता होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें व्याख्या पूरी तरीके से पता हो प्यारे बच्चे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा जोड़ करके लिखेंगे। अभी आप लिखिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि, आ जाइए लाइन पे। कवि कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूं कि यह संसार मेरी कठोर गति के अनुसार बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन अर्थात दुख और विपदाओं से भरा हुआ जीवन देवताओं के बगीचे का सुगंधित फूल बन जाए, अर्थात सुख और संपदा से युक्त हो जाए। इतना मैंने आपको लिखाया भी था, अब फिर से समझ लीजिए। कवि कहता है कि मैं यह कब कहता हूं कि यह संसार मेरे कठोर गति के अनुकूल बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन, अब जो मैंने दूसरा अर्थ लिखाया था, यह मरुस्थल रूपी जीवन अर्थात दुख से भरा हुआ जीवन देवताओं के बगीचे का सुगंधित फूल बन जाए। अब मैंने दूसरा भी अर्थ लिखाया था, अर्थात मेरा दुख और विपदाओं से भरा हुआ जीवन सुख और संपदा से युक्त हो जाए। ठीक है, तो 2 लाइन की समझ में आ गई बात। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप सुन लेंगे सभी प्यारे बच्चे। कवि कहता है कि मैं यह
कब कहता हूँ कि यह संसार मेरी कठोर गति के अनुसार बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन अर्थात दुख और विपदाओं से भरा हुआ जीवन देवताओं के बगीचे का सुगंधित फूल बन जाए अर्थात सुख और संपदा से युक्त हो जाए। तो इतना आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 लाइन की हो गई। आगे आइए, आगे कवि कहते हैं कि कांटा कठोर है और नोकीला है। अब जो जो मैंने बताया था जोड़ने के लिए, कांटा कठोर है और नोकीला है, उसकी कठोरता और नोकीलेपन में ही उसकी प्रतिष्ठा है। मैं यह कब कहता हूँ कि वह कांटा घाट कर बगीचे का तुच्छ फूल बन जाए अर्थात अपनी मर्यादा को नष्ट कर ले। अब थोड़ा सा यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि दुखों से संघर्ष करने में ही जीवन की सार्थकता है। फिर से इन 2 लाइन का समझ लीजिए। कवि कहते हैं कांटा कठोर है, तीखा है, यानी नोकीला है, उसके कठोरता और नोकीलेपन में ही उसकी मर्यादा है। मैं यह कब कहता हूँ कि वह कांटा घाट कर बगीचे का तुच्छ फूल बन जाए अर्थात अपनी मर्यादा को नष्ट कर ले। कवि के कहने का तात्पर्य है कि दुखों से संघर्ष करने में ही जीवन की सार्थकता है। और ये 2 लाइन की व्याख्या भी आपकी पूरी हो जाएगी। आगे आगे, मैं यहाँ कब कहता हूँ कि मैं युद्ध करूं और मुझे इस युद्ध में कोई भी गहरी चोट ना प्राप्त हो। थोड़ा सा जोड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में मिली चोट वीर के लिए गहना होती है। क्योंकि युद्ध में मिली चोट वीर के लिए गहना होती है। थोड़ा सा समझेंगे प्यारे बच्चे। कवि कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ कि मैं युद्ध करूं और मुझे युद्ध में कोई भी गहरी चोट ना मिले। अवश्य मिलेगी, थोड़ा सा जोड़ेंगे, अवश्य मिलेगी, क्योंकि युद्ध में मिली चोट वीर के लिए गहना होती है। अब आगे आ जाइए। आगे कवि कहते हैं कि मैं यह भी इच्छा नहीं रखता कि मैं संसार से प्रेम करूं तो मुझे प्रेम के बदले प्रेम प्राप्ति का सहारा मिले। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं संसार पर विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बने। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, मेरा ऊंचा महल बने अर्थात मैं सांसारिक वैभव को प्राप्त करूं और मैं इस संसार के प्रेम के योग्य बनूं और मेरी थोड़ी सी याद इस संसार के लोगों के मन में बस जाए। फिर से इन 2 लाइन का समझिए। मैं यह कब कहता हूँ कि मैं संसार पर विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बने अर्थात मुझे सांसारिक वैभव की प्राप्ति हो और यह संसार, मैं इस संसार के प्रेम के योग बनूं और मेरी थोड़ी सी याद लोगों के मन में बस जाए। आगे कवि कहते हैं कि मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहेगा। यह मेरी इच्छा मुझे व्याकुल क्यों करेगी।
अर्थात लोग मेरी प्रशंसा ही करेंगे, निंदा नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं है। और मेरे नेतृत्व का अधिकार मुझसे छीन जाएगा, इसकी भी चिंता मुझे क्यों होगी, इसकी भी चिंता मुझे क्यों होगी। आगे समझिए, आगे कवि कहते हैं कि मैं चाहे मेरी मिट्टी मेरे मातृभूमि की धूल बन जाए और उस मिट्टी का प्रत्येक कण मेरे विकास की गति को रोकने वाला कांटा बन जाए, फिर भी मैं अपने देश सेवा के प्रति, अपने देश के लिए उपस्थित हूँ। तो ये मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी। अब एक बार मैं फिर से पूरी व्याख्या बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, इस बार आप चाहे पूरी व्याख्या लिख भी लें ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए लाइन पे, कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ कि यह संसार मेरे कठोर गति के अनुसार, कठोर परिस्थिति के अनुसार बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन अर्थात दुख और विपदाओं से भरा हुआ जीवन देवताओं के बगीचे का सुगंधित फूल बन जाए, अर्थात सुख और संपदा से युक्त हो जाए। आगे कवि कहते हैं, कांटा कठोर है, नोकीला है, उसकी कठोरता और नोकीलेपन में उसकी मर्यादा है। मैं यहाँ कब कहता हूँ कि वह कांटा घट कर बगीचे का तुच्छ फूल बन जाए, अर्थात तो अपनी मर्यादा को नष्ट कर ले। कवि के कहने का तात्पर्य है कि दुखों से संघर्ष करने में ही जीवन की वास्तविकता है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि मैं यह कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कोई भी गहरी चोट ना मिले, अवश्य मिलेगी, क्योंकि युद्ध में मिलने वाली चोट वीर के लिए गहना होती है। मैं यह कब कहता हूँ कि मैं प्यार करूं तो मुझे प्यार के बदले प्यार प्राप्ति का सहारा मिले। मैं यहाँ कब कहता हूँ कि मैं इस संसार पर विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बने, अर्थात मुझे सांसारिक वैभव की प्राप्ति हो, यह संसार के प्रेम के योग बनूं और मेरी थोड़ी सी याद लोगों के मन में बस जाए। मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहेगा, यह इच्छा मुझे व्याकुल क्यों करेगी। आज से मेरे नेतृत्व का अधिकार छिन जाएगा, इसकी भी चिंता मुझे क्यों होगी। आगे कवि कहते हैं कि चाहे मेरी मिट्टी मातृभूमि की धूल बन जाए और उस मिट्टी का प्रत्येक कण मेरे विकास की गति को रोकने वाला कांटा बन जाए, फिर भी मैं अपने देश सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तो आपने देखा प्यारे बच्चे कि मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी है। अब आप देखिए जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, उसको हम लोग करेंगे। ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं हम इनको करेंगे। तो पूरी व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब आइए नीचे के जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको अगर कर ले जा रहे हैं तभी हमको आपको नंबर मिलने वाला है 10। तो आप देखिए
कि इसमें कहा गया पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे, तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि कविता और कवि का नाम लिखिए। तो आप संदर्भ हेडिंग न डालेंगे, चाहे कवि का नाम लिखेंगे तो कवि का नाम क्या है प्यारे बच्चे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्गे। और कविता का नाम क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। उसके बाद आप देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया है कि कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है भाई। तो इसका लिख लीजिए प्यारे बच्चे, सभी बच्चे लिख लेंगे इसका। लिखिए, वह व्यक्ति जिसको यह समझ होती है कि जीवन का नाम सुखों का संचय करना ही नहीं है, बल्कि कष्टों से संघर्ष भी करना है, वही व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। ठीक है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, तो 2 नंबर आपको और मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि इस पद्यांश में कवि का क्या संदेश है। तो संदेश का मतलब प्रसंग, तो प्रसंग मैंने आपको लिखा दिया है, प्रसंग आप लिख लेंगे, चाहे एक बार फिर से मैं लिखा दे रहा हूं, लिख लेंगे। इस पद्यांश में कवि का यह संदेश है कि सुख दुख को समान मानते हुए बिना किसी स्वार्थ के कष्टों और विपदाओं से संघर्ष करते हुए जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। और आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। आगे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आइए रेखांकित कहाँ दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है ये एक लाइन रेखांकित दी हुई है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो हम सभी जानते हैं कि व्याख्या करने से पहले प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, व्याख्या करने से पहले हम लिख लेते हैं कहां से कहां तक। तो एक ही लाइन है तो इसको पूरा लिख लें, काठा कठोर है तीखा है, फिर डैश डैश करेंगे, उसमें उसकी मर्यादा है, इतना लिख देंगे। और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि कांटा कठोर और नोकीला होता है, उसकी कठोरता और उसके नोकीलेपन में ही उसकी प्रतिष्ठा होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह घट कर बगीचे का तुच्छ फूल बन जाए, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर ले। कवि के कहने का तात्पर्य है कि दुखों से संघर्ष करते हुए जीवन जीना ही जीवन की सार्थकता है। इतना लिखना पड़ेगा आपको व्याख्या में, तब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो 2 नंबर आपको और मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अब अंतिम जो प्रश्न पूछा गया है इसमें आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। तो मैंने जब आपको बताया था तो जीवन मरु को मैंने कहा था मरुस्थल रूपी जीवन, ठीक है। और बगीचा कैसा है, देवताओं का बगीचा है, देवता रूपी बगीचा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मरुस्थल रूपी शब्द आ जाने की वजह से यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और एक अलंकार आप इसमें और देख सकते हैं, नंदन में भी ना आया अंत में और कानन में भी ना आया है, तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। तो 2 अलंकार है, एक आपका रूपक अलंकार है और दूसरा अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पद्यांश आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ प्रश्न और इससे संबंधित बन जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न और बन जाते हैं इससे संबंधित, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको व्याख्या ठीक तरीके से आ गई तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है प्यारे बच्चे, बड़े आराम से आप सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो कुछ प्रश्न और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न तो हम कर ही चुके हैं कि कविता ये कर चुके हैं, वास्तविक जीवन जीता है ये भी कर चुके हैं, जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो बताइए प्यारे बच्चों, मैंने बताया ना आपको, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कि दुखों के साथ संघर्ष करने में ही जीवन की
सार्थकता निहित है। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया है कि इस पद्यांश में कवि का क्या संदेश है, तो ये हम कर ही चुके हैं, व्याख्या हम कर ही चुके हैं, ठीक है। और काटा कठोर है, तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है, इस पंक्ति का क्या आशय है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आप व्याख्या में जो चीज लिखे हैं वही लिख देना पड़ेगा कि काटा कठोर नोकीला होता है और उसकी कठोरता और नोकीलेपन में ही उसकी मर्यादा होती है। लेखक कहते हैं कि यदि वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बन जाएगा तो उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उसमें कठोरता और नोकीलापन हो। तो ये आपका हो जाएगा। तो मैंने जो आपको व्याख्या लिखाया है वही आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा गया जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो मरुस्थल रूपी जीवन, तो इसमें रूपक अलंकार है प्यारे बच्चे, ठीक है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। आगे कहता है कवि कि मैं किसकी कामना नहीं करता, तो आप देख रहे हैं जितनी भी है, कहते हैं कवि क्या कहता है कि मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरा यह मरुस्थल रूपी जीवन सुख और संपदा से भर जाए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं युद्ध करूं और मुझे युद्ध में कोई चोट ना मिले। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं इस संसार पर विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बने। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मेरा नेतृत्व का अधिकार छिन जाएगा, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं इस संसार में विजय को प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बन जाए, ठीक है। तो इतनी इच्छाएं कभी नहीं करता ही, आप लिख देंगे, ठीक है। लिख कैसे लेंगे, लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता भी दे रहा हूं। तो कवि कहता है कि मैं यह कामना नहीं करता कि मैं युद्ध करूं और मुझे युद्ध में चोट ना मिले, और मैं संसार पर विजय प्राप्त करूं, मेरा ऊंचा महल बने, मैं और मेरा मार्ग हमेशा प्रशंसनीय रहेगा, इसकी परवाह, इसकी कामना कभी नहीं करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने कितने सारे प्रश्नों को कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पद्यांश आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 10-15 लाइनों को समझाने में टाइम तो जाएगा ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर जरूर करिए, और अगले हम पद्यांश की तरफ सभी बढ़ते प्यारे हैं। बच्चे देखें ध्यान से, दूसरे पद्यांश की तरफ पहुंच गए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2020 में आया है, 24 में आया है, तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ी सी आप समझ रहे होंगे, वीडियो बड़ी हो रही है क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है प्यारे बच्चे, तो खड़ी बोली उतनी आसान नहीं होती है। इसके लिए हमें अर्थ में भी अर्थ निकालने पड़ते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि वीडियो बड़ी हो जा रही है। मेरा अपना ये प्रयास है कि सरल से सरल मार्ग में मैं आपको समझा दूं, ताकि आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर ले जाएं। तो इसलिए मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और उसी हिसाब से व्याख्या करके आएंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक शब्द का सरल अर्थ आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे। तो अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अमृत रस का कटु प्याला है, वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध होकर जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, सफलता ही असिधार बने, मेरा जीवन में इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको स्वाहा, सब कुछ तप अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने। तो मैंने सारा पढ़ दिया है। अब आप ध्यान पूर्वक एक एक शब्द का सरल अर्थ देखेंगे। इसमें भी हम एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ लिखेंगे, तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। तो अपने का लिखिए अपने कर्तव्य, अपने कर्तव्य को, अपने कर्तव्य को। जीवन का मतलब अपने जीवन का, जीवन का मतलब हो जाएगा अपने जीवन का। रस, रस का मतलब इसे आनंद होता है, लेकिन यहां हम लिखेंगे सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ न्यौछावर करके। रस देकर मतलब सब कुछ न्यौछावर करके। जिसको मतलब जिस कर्तव्य को, जिसको मतलब जिस कर्तव्य को, ठीक है, या जिस देश प्रेम की भावना को, दोनों लिख सकते हैं।
यत्नो मतलब प्रयत्न पूर्वक, यत्नो मतलब प्रयत्न पूर्वक। पाला है ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्या ऐसे रहेगा? वाह, वाह का मतलब ये एक तो वाह ही रहेगा और एक इसका लिखेंगे उसके बदले, एक तो यही रहेगा वाह और एक लिखेंगे उसके बदले। केवल, केवल का एक अर्थ यही रहेगा या केवल का मात्र भी लिख लेंगे, ठीक है। अवसाद, अवसाद का लिख लीजिए आप दुख, दुख। मलिन का लिख लीजिए कष्ट, कष्ट। झरते मतलब गिरती हुई, झरते मतलब गिरती हुई। आंसू माला मतलब आंसू की माला है या आंसू रूपी माला है, ठीक है। रूपक अलंकार यहां हो जाएगा, आंसू रूपी माला है। वह ऐसे रहेगा, वह लोग कर लेंगे वह लोग, ठीक है। रोगी मतलब बीमार, बीमार। होंगे ऐसे रहेगा। प्रेम मतलब प्रेम, ऐसे ही रहेगा। जिन्हें मतलब जिनके लिए, जिन्हें मतलब जिनके लिए, ठीक। आगे कहा गया है अनुभव, अनुभव ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक। रस, रस का तो रस का ऐसे रहेगा, रस का ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कटु, कटु मतलब कड़वा, कड़वा, ठीक है। प्याला, प्याला ऐसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन। प्याला आप सब जानते हैं, प्याली, प्याला, चाय पीते होंगे आप सब, ठीक है। वह लोग, वह का मतलब वह लोग, ठीक है। मुर्दे होंगे तो ऐसे रहेगा, मुर्दे होंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्रेम ऐसे रहेगा, जिन्हें मतलब जिनके लिए, जिनके लिए। सम्मोहनकारी मतलब मोहित कर देने वाली, मोहित कर देने वाली। हाला मतलब मदिरा है, मदिरा जिसे हम शराब कहते हैं ना, शराब। तो मदिरा लिख लेंगे आप प्यारे बच्चे यहाँ पर। आगे कहा गया मैंने, मैंने का थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिखेंगे। मैंने का आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे मैंने कष्टों में जलाकर, मैंने कष्टों में लिख लेंगे, मैंने का लिख लेंगे मैंने कष्टों में या स्वयं को कष्टों में, ठीक है, कष्टों में। विदग्ध, विदग्ध मतलब जलाकर, जलाकर, विदग्ध हो मतलब जलाकर। जान लिया, अब यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, संसार की वास्तविकता को जान लिया, संसार की वास्तविकता को जान लिया। अंतिम रहस्य, तो अंतिम रहस्य को हम लिखेंगे जीवन के अंतिम रहस्य को, जीवन के अंतिम रहस्य को। पहचान लिया, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैंने ऐसे ही रहेगा। आहुति बनकर देखा, एक तो इसका ऐसे ही रहेगा आहुति बनकर देखा, और एक अर्थ इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे स्वयं को समर्पित करके, स्वयं को समर्पित करके देखा, ठीक है। यह यह ऐसे रहेगा। प्रेम ऐसे ही रहेगा, प्रेम या स्वदेश प्रेम भी आप कह सकते हैं, प्रेम से अर्थ स्वदेश प्रेम से है। यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ की, यज्ञ की। ज्वाला को आप लिखेंगे पवित्र एवं कल्याणकारी ज्वाला है, पवित्र एवं कल्याणकारी ज्वाला है। बात आ रही सभी को समझ में? पवित्र एवं कल्याणकारी ज्वाला है। आगे लिख लीजिए। मैं कहता हूं, ये कवि के लिए आया है, तो मैं कहता हूं ऐसे रहेगा। मैं बढ़ता हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैं नभ मतलब आकाश की, नभ मतलब आकाश की। चोटी चढ़ता हूं, चोटी चढ़ता हूं, तो इसका एक अर्थ तो यही रहेगा चोटी चढ़ता हूं, और एक अर्थ हो जाएगा सफलता प्राप्त करता हूं, सफलता को प्राप्त करता हूं, ठीक है। आगे है कुचला जाकर, तो यहाँ एक कुचला जाकर दो बार प्रयोग करेंगे। पैरों तले कुचला जाकर, लिख लीजिए पैरों तले कुचला जाकर, एक अर्थ तो ये हो जाएगा, और एक अर्थ हो जाएगा कष्ट एवं बाधाओं के तले कुचला जाकर। तो दो बार हम इसको प्रयोग करेंगे, एक बार पैरों तले कुचला जाकर और एक बार प्रयोग करेंगे कष्ट एवं बाधाओं के तले कुचला जाकर, ठीक। आइए, जाकर ऐसे रहेगा धूली सा मतलब धूल के समान, धूली सा मतलब धूल के समान। आधी सा मतलब आधी बनकर, आधी सा मतलब आधी बनकर। उमड़ता हूं, तो उमड़ता हूं इसका एक अर्थ तो यही रहेगा उमड़ता हूं, और एक अर्थ हो जाएगा ऊंचाई को प्राप्त करता हूं, ऊंचाई को
प्राप्त करता हूँ। ठीक, आगे मेरा ऐसे रहेगा, कवि के लिए आया है। जीवन, जीवन ये भी ऐसे रहेगा, कवि के लिए आया है। ठीक है, ललकार बने, ललकार मतलब होता है चुनौती बन जाए, ललकार बने मतलब चुनौती बन जाए। असफलता, असफलता आप जानते हैं, असफलता ही रहेगा। असिधार, असि मतलब होता है तलवार, और धार है तो दोनों को मिला के लिख लेंगे तो लिखेंगे तलवार की धार। बने मतलब बन जाए, बने मतलब बन जाए। ठीक है, इस ऐसे रहेगा। निर्मम मतलब कठोर, ममताहीन जो होता है, तो निर्मम का आप कठोर लिख लेंगे। रण मतलब जीवन रूपी युद्ध, इसको लिख लेना, जीवन रूपी युद्ध में। पग, 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 पग मतलब प्रत्येक पग, प्रत्येक पग कर लेंगे। यहाँ कौन सा अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश है, प्रत्येक पग कर लेंगे। रुकना, रुकना मतलब ठहरना, ठहरना। ही मेरा ऐसे रहेगा, वार का आप लिख लीजिएगा परहार, परहार। बने मतलब बन जाए, बने मतलब बन जाए। भव मतलब संसार, संसार। सारा मतलब संपूर्ण, तो इतने का हो जाएगा सारा संसार, सारा संसार या संपूर्ण संसार। तुझको ऐसे ही रहेगा। सोहा है मतलब अर्पित है, सोहा है मतलब अर्पित है। सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। तप कर, तप कर माने जल कर, तप कर माने जल कर। अंगार बने, अंगार का आप अंगार लिख लेंगे। बने मतलब बन जाए। ठीक है, बन जाए। तेरी मतलब तेरी, ऐसे ही रहेगा। पुकार सा, पुकार के समान, पुकार सा मतलब पुकार के समान। दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण करना कठिन हो, तो यहाँ दुर्निवार का आप लिख लेंगे शक्तिशाली, शक्तिशाली लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, मेरा ऐसे रहेगा, यह ऐसे ही रहेगा प्यारे बच्चे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। नीरो मतलब मौन, नीरो मतलब मौन। प्यार बने प्यार बन जाए, प्यार बने का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्यार बन जाए। तो समझ में आ गया होगा सभी सरल अर्थ। आइए अब हम देखते हैं इसके थोड़े प्रसंग के बारे में। सभी शब्दों का हमने सरल अर्थ देख लिया प्यारे बच्चे। अब हम इसके बाद प्रसंग के बारे में जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पद्यांश में क्या बात कही गई है। तो इस पद्यांश में बेटा जो अज्ञे जी हैं वो व्यक्ति को अपने देश प्रेम की भावना के प्रति अर्पित हो जाने के लिए कह रहे हैं, और उनका मानना है कि भाई जो देश प्रेम की भावना है, जो व्यक्ति देश प्रेम के प्रति अर्पित हो जाता है वही सच्चे प्रेम की वास्तविक परिभाषा को समझ पाता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने भी अपने देश के प्रति स्वयं को अर्पित करके ये जान लिया कि जो प्रेम की ज्वाला है वो बड़ी कल्याणकारी पवित्र है, और बिना प्रेम के अर्पण के कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना, अगर आप चाहें कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो आपको प्रेम अपना अर्पित करना पड़ेगा, अपना सब कुछ अर्पित करना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया तो उसके बदले में केवल दुख मिले ऐसा नहीं हो सकता है, उसके बदले में जरूर उसे सफलता मिलेगी। तो इस पंक्तियों में यही बात कही गई है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिख लेंगे, हेडिंग आप प्रसंग डाल लीजिए क्योंकि प्रसंग भी आपको लिखना आएगा। तो प्रसंग हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कठिन से कठिन कष्ट को सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरित कर रहे हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप एक और प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कठिन से कठिन कष्ट को सहकर मातृभूमि की सेवा करने की अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। तो दोनों तरफ से आप प्रसंग लिख सकते हैं, यानी अपनी भी इच्छा वो बता रहे हैं और साथ में लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो प्रसंग सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अब आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूं, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात आप सब सुनिएगा। ठीक है, मेरी बात आप सभी बहुत ध्यान से प्यारे बच्चे सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा, व्याख्या से पहले हम जैसे जोड़ते हैं तो उतना आपको जोड़ना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ जोड़ रहा हूँ। तो इसकी व्याख्या मैं 2 बार आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा
पूरी तरीके से मैं जो शब्दों को जोड़ करके भी बताऊँगा, तो पहला चाहे आप ना लिखें, लेकिन दूसरी बार की व्याख्या जब बताऊँगा, तो आप उसको लिख लेंगे। पहली बार की व्याख्या में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और हम 2-2 लाइन की व्याख्या करते चलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या यानी मैंने अपने जीवन का रस देकर तुम्हें इतनों से पाला है, वह केवल अवसाद के झरते आँसू की माला है। तो 2-2 लाइन की व्याख्या हम करते चलेंगे। तो थोड़ा-सा व्याख्या हेडिंग डालेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैंने जिस कर्तव्य को अपने जीवन का सब कुछ देकर प्रयत्न पूर्वक पाला है, क्या वह केवल कष्ट और दुख की गिरती हुई आंसू की माला है? यानी अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस कर्तव्य को अपना सब कुछ देकर उसे प्रयत्न पूर्वक पालता है, क्या उसके बदले उसको केवल दुख और कष्ट की गिरती हुई आंसू की माला प्राप्त होगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। इतना आपकी 2 लाइन की व्याख्या हो गई। अगले 2 लाइन पे चलते हैं। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का टो प्याला है, वह मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला है। आगे कवि कहते हैं कि वह लोग रोगी होंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव कड़वे रस का प्याला लगता है, वह लोग मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम आकर्षित कर देने वाली मदिरा लगती है। थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। कवि का तात्पर्य है कि जिसने प्रेम की वास्तविकता को नहीं जाना, उसे प्रेम रस के कड़वे प्याले और बस में कर देने वाली मदिरा लगती है, वह लोग रोगी और मुर्दे हैं। लेकिन जिन्हें प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान है, उनके लिए प्रेम मानवीय चेतना का संचार कर देने वाली संजीवनी बूटी है। ठीक है, ये 2 लाइन की आपकी व्याख्या हो गई। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेखांकित लगा है बेटा, वो किसी पर भी लग सकता है, इस पर भी लग सकता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर से 2 लाइन का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि कहते हैं कि वह लोग रोगी होंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव कड़वे रस का प्याला लगता है, वह लोग मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम आकर्षित या मोहित कर देने वाली मदिरा लगती है। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि जिसे प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, प्रेम उसे रस से भरे कड़वे प्याले और आकर्षित कर देने वाली मदिरा मात्र लगती है, क्योंकि वह रोगी और मुर्दे हैं। और जिन्हें प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान है, उनके लिए प्रेम मानवीय चेतना का संचार कर देने वाली संजीवनी बूटी लगती है। तो इतना आपका 2 लाइन का ये भी व्याख्या पूरा हो जाएगा। आइए 2 लाइन पे चलते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कष्टों में स्वयं को जलाकर संसार की वास्तविकता को जान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, अर्थात स्वयं को अर्पित करके देख लिया कि यह प्रेम यज्ञ की पवित्र और कल्याणकारी ज्वाला है। अर्थात प्रेम के
अर्पण से ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर से 2 लाइन का समझिए। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कष्टों में स्वयं को जलाकर संसार की वास्तविकता को जान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, अर्थात देश प्रेम के प्रति स्वयं को अर्पित करके देख लिया कि यह प्रेम यज्ञ की पवित्र और कल्याणकारी ज्वाला है। इस प्रेम के अर्पण मात्र से व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब आगे फिर तो आगे कवि कहते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आकाश की चोटी चढ़ता हूँ, अर्थात सफलता को प्राप्त करता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। आगे कवि धूल से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि, इतना जोड़ना पड़ेगा। आगे कवि धूल से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि जिस प्रकार धूल पैरों के नीचे कुचले जाने पर आंधी बनकर उमड़ती है, अर्थात तो आकाश में ऊपर उठती है, उसी प्रकार मैं भी संसार के कष्ट और बाधाओं के नीचे कुचला जाने पर भी हार नहीं मानता हूँ और आंधी के समान ही सफलता को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठता हूँ। इतना हो जाएगा। ठीक है, बात आई सभी को समझ में? फिर से 2 लाइन का मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे कवि कहते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आकाश की चोटी चढ़ता हूँ और धूली के समान पैरों के नीचे कुचला जाने पर भी आंधी बनकर ऊपर उठता हूँ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार धूली व्यक्ति के पैरों के नीचे कुचले जाने पर हार नहीं मानती है और आंधी बनकर ऊपर उड़ती है, उसी प्रकार वह भी कष्ट और बाधाओं के नीचे कुचले जाने पर भी बिना पराजित हुए सफलता को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, इतनी 2 लाइन की व्याख्या आपकी पूरी हो जाएगी। आगे कहा गया है, आगे कवि कहते हैं कि मेरा यह जीवन चुनौती बन जाए और मेरी असफलता ही मेरे तलवार की धार बन जाए। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, तलवार की धार बन जाए जिससे मैं अपने रास्ते में आने वाली विपत्तियों को काट सकूं। इस कठोर जीवन रूपी युद्ध में प्रत्येक पग का रुकना ही मेरा प्रहार बन जाए। यह सारा संसार तुझको अर्पित है। मेरा सब कुछ तप कर अंगार निर्मल बन जाए और मेरा यह मौन प्रेम तेरे पुकार के समान ही शक्तिशाली बन जाए। तो मैंने एक बार व्याख्या आपको पूरी बता दी है प्यारे बच्चों। अब मैं व्याख्या बताने जा रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे सभी प्यारे बच्चे, इस बार आप व्याख्या पूरी लिख लेंगे। बात आ रही सभी को समझ में? इस बार आप पूरी व्याख्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे व्याख्या डालेंगे सभी और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इस बार की व्याख्या आप पूरी लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप व्याख्या करे रहेंगे तभी आप नीचे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तभी आप नीचे दिए गए इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जो है पूरी व्याख्या लिख लें। तो हेडिंग डाल लें व्याख्या प्यारे बच्चे और लिखें।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैंने अपने जिस कर्तव्य को अपने जीवन का सब कुछ देकर प्रयत्न पूर्वक पाला है, क्या वह केवल कष्ट और दुख की गिरती हुई आंसू की माला है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस कर्तव्य को अपना सब कुछ देकर पालता है, क्या उसके बदले उसे केवल कष्ट और दुख की आंसू की माला प्राप्त होगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, वह लोग रोगी होंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव कड़वे रस के प्याले के समान लगता है। वह लोग मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम आकर्षित कर देने वाली मदिरा लगती है। अर्थात जिन्हें प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, उन्हें प्रेम कड़वे रस के प्याले और बस में कर देने वाली मदिरा मात्र लगती है, क्योंकि वह लोग रोगी और मुर्दे हैं। जिन्हें प्रेम की वास्तविकता का ज्ञान है, प्रेम उनके लिए मानवीय चेतना का संचार करने वाली संजीवनी बूटी है। आगे कवि कहते हैं, मैंने कष्टों में स्वयं को जलाकर संसार की वास्तविकता को जान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, अर्थात स्वयं को प्रेम के प्रति अर्पित करके देखा। यह प्रेम यज्ञ की पवित्र और कल्याणकारी ज्वाला है। अर्थात प्रेम के अर्पण मात्र से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। मैं कहता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आकाश की चोटी चढ़ता हूँ, अर्थात सफलता को प्राप्त करता हूँ। आगे कवि धूल से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि मैं धूल के समान कुचला जाकर आंधी बनकर उमड़ता हूँ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार धूल पैरों के नीचे कुचले जाने पर भी हार नहीं मानती है और आंधी बनकर आकाश में ऊपर उठती है, उसी प्रकार वह भी कष्ट और बाधाओं के द्वारा कुचले जाने पर भी बिना पराजित हुए सफलता को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेरा यह जीवन ललकार अर्थात चुनौती बने और मेरी असफलता ही मेरे तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं अपने पथ में आने वाली समस्त बाधाओं को काट सकूं। इस कठोर जीवन रूपी युद्ध में प्रत्येक पग का मेरा रुकना ही मेरा प्रहार बन जाए और यह सारा संसार
तुझको अर्पित है मेरा सब कुछ जल कर अंगार अर्थात निर्मल बन जाए और मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान ही शक्तिशाली बन जाए। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चे। ठीक है, अब हमने व्याख्या को पूरी तरीके से हल कर लिया है। आइए अब नीचे के जो प्रश्न है प्यारे बच्चे इनको हम करेंगे। ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं यदि हम इनको कर ले जाते हैं तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आप देख रहे हैं नीचे के ये प्रश्न हैं तो इनको हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे, कवि और कविता का नाम बताइए। तो आप आराम से लिख ले जाएंगे। कवि का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। और कविता का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। तो इतना तो आप आराम से लिख ही ले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चे पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैसी इच्छा को व्यक्त किया है। तो बताइए, प्रसंग आपको हमने लिखाया था कि नहीं? प्रसंग जो लिखाया था प्यारे बच्चे वही ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको लिखना है इसका उत्तर। तो लिखें सभी प्यारे बच्चे, दूसरे का उत्तर लिख लें। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कठिन से कठिन कष्ट को सहकर भी मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा को व्यक्त किया है। इतना आप लिख लेंगे और आपका ये जो दूसरा प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली है। तो आइए धूल पे चलते हैं हम लोग। ये हम पहुंच गए हैं। इस समय इस लाइन में कहा जा रहा है कि मैं कुचला जाकर भी धूली के समान आधी सा उमड़ता हूँ। तो इसमें मैंने जब व्याख्या की थी तो मैंने आपको बताया था कि कवि इसमें क्या कह रहा है, धूल से प्रेरणा ले रहा है। तो आप लिखिए, इसमें लिखिए सभी प्यारे बच्चे लिख लें। तीसरे प्रश्न का जवाब है कवि धूल से प्रेरणा लेकर कहता है कि जिस प्रकार धूल पैरों के नीचे कुचले जाने पर भी हार नहीं मानती है और आंधी बनकर आकाश में उड़ती रहती है, उसी प्रकार वह भी कष्ट और बाधाओं के नीचे कुचले जाने पर भी बिना पराजित हुए सफलता को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। और इतना आप लिख देंगे तो आपका जो ये तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर आपको इसमें और मिल जाएगा। अब चौथा प्रश्न पूछा गया है कि इन पंक्तियों के आधार पर कवि का दृष्टिकोण प्रकट कीजिए कि कवि कहना क्या चाहता है। तो इसमें भी जो प्रसंग हमने लिखा है प्यारे बच्चे वही आपको उत्तर लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का दृष्टिकोण यह है कि कठिन से कठिन दुख को सहकर भी हमें अपने देश प्रेम को दिखाना चाहिए और अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। इतनी बात इसमें कही गई है। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर और मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बड़ी सरलता से हम प्रश्न कर रहे हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आइए देखते हैं कि रेखांकित कहाँ दिया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि रेखांकित यहाँ दिया हुआ है कि मैंने विदग्ध होकर जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा। तो मैं इसकी व्याख्या आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से व्याख्या करने से पहले हम जानते हैं कि कहां से कहां तक लिखना होता है। 2 शब्द पहले के लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, उसके बाद प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, इतना लिख देंगे प्यारे बच्चे, और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो आप लिख भी लीजिए इन 2 लाइन की व्याख्या, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूं। तो आप सब लिख लेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैंने कष्टों में स्वयं को जलाकर संसार की वास्तविकता को जान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया। मैंने आहुति
बनकर देखा, अर्थात स्वयं को देश के प्रति अर्पित करके देख लिया। यह प्रेम यज्ञ की पवित्र और कल्याणकारी ज्वाला है, अर्थात प्रेम के अर्पण से ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर और मिल जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने जो 5 प्रश्न थे बहुत आसानी से कर लिए हैं, इनको बहुत सरल तरीके से कर लिया है। तो ये जो 10 नंबर हमको मिलने वाला था पक्का हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आइए कुछ प्रश्न इससे और आ जाते हैं तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, ताकि ये ना रहे कि जो है हमें प्रश्न आए और हम कर ना पाए। ये देख सकते हैं प्यारे बच्चे, और भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कविता का संदर्भ लिखना है तो ये कर चुके हैं। इच्छा को हमने देख लिया है, धूल से क्या प्रेरणा ली है ये भी हमने देख लिया, दृष्टिकोण भी देख लिया, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या भी देख ली। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि हाला और असिधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी अर्थ बताइए। तो हाला मतलब आप सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे मदिरा, मदिरा, और आसी माने क्या होता है, असिधार मतलब तलवार की धार, हमने बताया था आपको, तो तलवार की धार भी लिख लेंगे। तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद पूछा गया कवि किसे रोगी मानता है, तो बताइए किसे रोगी मानता है। तो आप देख कवि रोगी उनको मान रहा है कि जिनके लिए प्रेम का अनुभव कड़वे रस के प्याले के समान है, उन्हें रोगी मानता है। और प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कवि उन्हें क्या मानता है, तो उन्हें मुर्दा मानता है। क्या मानता है, उन्हें मुर्दा मानता है, ये आप लिख देंगे। और देख सकते हैं प्रश्न दिए हुए, और प्रश्न दिया हुआ आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। इसमें दिया हुआ है कि किसको संवेदनहीन मृतक की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी वह लोग जिनको प्रेम बस में मोहित कर लेने वाली मदिरा लगती है, वे लोग क्या हैं, वे लोग मृतक हैं। तो ये आप लिख देंगे। कवि ने रोगी किसे बताया, तो हम कर चुके हैं कि जिनके लिए प्रेम का अनुभव रस जो है कड़वे प्याले के समान लगता है, वह लोग रोगी हैं। कवि को प्रेम की ज्वाला कब दिखाई दी, कवि को प्रेम की ज्वाला तब दिखाई दी जब उसने स्वयं को प्रेम के प्रति अर्पित कर दिया, अर्थात आहुति बनकर देखा। तो ये भी प्रश्न हम लोग पेपर में आ सकता है, तो इसको भी जाने प्यारे बच्चे। इस प्रकार ये जो दूसरा पद्यांश था और मैंने आहुति बनकर देखा, ये पूरा पाठ आपका समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। आपके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है और आप सब मेरी फैमिली है। निश्चित रूप से आप अब तक सपोर्ट किए, उसके लिए आपको थैंक यू। आगे भी आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सबके बल पे, आप सबके शक्ति के बल पे दिन प्रतिदिन मैं मेहनत कर रहा हूं और आपके भविष्य के लिए अच्छा प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी चैनल को खूब सब सराहें, जितनी भी वीडियो डाली जाए चैनल पर उनको देख जरूर लिया करें। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।